फिट लाइफ पॉडकास्ट विद दी जिम हॉलिक लॉयर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दी जिम हॉलिक लॉयर। ये हमारे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड होने जा रहा है और ये फर्स्ट एपिसोड मैं डेडिकेट स्पेशली करना चाहूँगा हर उस फीमेल को जो अपना एक किरदार अदा करती आ रही है। किरदार से मीनिंग मेरा ये है, चाहे वो एक ओबीडियंट डॉटर हो, चाहे एक रिस्पॉन्सिबल हाउसवाइफ हो, या फिर वो आपकी या मेरी सिस्टर हो, या एक लविंग एंड केयरिंग मदर हो। इस फर्स्ट एपिसोड के ज़रिए ये चीज़ हो सकती है कि अगर जो आप इसका ये कन्वर्सेशन मिस ना करें तो ये आपके लिए एक रीस्टार्ट बटन का काम करेगा। हम कोशिश करेंगे ये फर्स्ट एपिसोड के ज़रिए आप लोगों तक एक इंस्पिरेशनल और एक मोटिवेशनल थिंकिंग आप तक कन्वे करने के लिए। आप इसको मिस मत कीजिएगा और मेरी चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। आज के हमारे फर्स्ट एपिसोड के गेस्ट है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में अपने नाम का सिक्का जमाया हुआ है। ये भी कह लीजिए कि एक फ़ीमेल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग एथलीट होना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन उन्होंने अपनी इस फिटनेस जर्नी को आगे किस तरीके से चलाया, किस तरीके से घर वालों की उम्मीदें, लोगों की जली कटी बातें, कुछ मोटिवेशनल बातें, कुछ दोस्तों की अच्छी बातें, इंस्पिरेशनल बातें, और कुछ बातें ऐसी कि जिसके लिए ये कहा जाएगा कि हमारे यहाँ पे बहुत ही उसको आम तौर पर देखा जाता है कि चार लोग क्या कहेंगे। इतनी सारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटीज़ के संघर्ष से जूझने के बाद में हमारे आज के जो गेस्ट है उन्होंने 2021 में UIBFF उसमें इन्होंने मिस एशिया का खिताब जीता। 2023 में फिगर एथलेट का खिताब जीता। 2023 में NPC ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन रहे स्टेट ऑफ पंजाब में। शी इज़ नन अनदर, शी इज़ मिसेस सुवीति महाजन। सो वेलकम टू माय फर्स्ट एपिसोड। सुवीति जी, आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो सो आज के हमारे बहुत से सवाल है, जैसे कि आपने पहले जैसे मेरे इंट्रो में आपने देख ही लिया कि हम ये हमारा फर्स्ट एपिसोड डेडिकेट करने जा रहे हैं हर एक फीमेल को, ठीक है। तो उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी ये फिटनेस जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई, किस संघर्षों से आपने सामना किया और आपने इसको एक कंसिस्टेंसी के साथ में, एक कंटिन्यूटी के साथ में इसको किस तरह से आप आगे बढ़ते गए और एक के बाद एक आप अचीवमेंट्स हासिल करते रहे, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि आखिर वो क्या कर सकते हैं और आज यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट एपिसोड में कौन बैठा हुआ है। सो हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। मेरा पहला सवाल ये है, नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब भी न्यू ईयर आता है तो न्यू ईयर आते ही कुछ लोगों के गोल सेटअप प्रिपेयर करना लोग अपने आप में स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, जंक फूड छोड़ देना, अल्कोहल वगैरह छोड़ देना, स्मोकिंग छोड़ देना। काफ़ी सारे टू डू लिस्ट जो है वो न्यू ईयर के स्टार्टअप में लोग करते हैं और उसमें एक चीज़ ये देखी जाती है कि जिम के अंदर आपको न्यू ईयर में बहुत सारे चेहरे नए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में अचानक से पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। बट बीइंग अ सुवीति महाजन, आपने जिम में अपना पहला कदम कब रखा? क्या आपका कोई न्यू ईयर गोल सेटअप था कि न्यू ईयर में मैंने ये कमिटमेंट किया है कि इस बार मुझे ये चीज़ करनी है, जिम जाना है? पहले तो मेरी बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और ये मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जब आप मोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड होते हो। ये आपको अपने अंदर से आना चाहिए कि हाँ, मुझे अपने लिए कुछ करना है। Yes. तो न्यू ईयर का तो मैं ये कहूँगी कि न्यू ईयर को रोज़ रात को लोग पार्टी करते हैं और कहते हैं कि हम 1 तारीख को जिम जाना स्टार्ट कर That's देंगे। great. जाके फीस भी दे देते हैं, फीस शायद पहले ही दे देते हैं कि 1 तारीख से हम जिम आएंगे। Yes. 2 दिन आते हैं, उसके बाद सेम रूटीन। ये आपको एक अंदर से खुद से होना चाहिए, अपनी हेल्थ की जागरूकता के लिए, अपनी हेल्थ के लिए होना चाहिए कि हमें जिम जाना है, ना कि हमें न्यू ईयर या वो मंडे आएगा, वो नया Correct. दिन आएगा तो उसकी वेट करनी है। तो सबसे बेस्ट है कि अपना एक गोल सेट कीजिए।
पहले अपनी हेल्थ को देखिए, फिर गोल सेट कीजिए कि हमें उस गोल पे काम करना है। और न्यू ईयर और मंडेज़ की वेट मत कीजिए, और अपना जिम का बैग उठाइए, अपना डाइट अच्छी कीजिए उसी वक्त से। 50% वर्कआउट तो आपका उसी वक्त हो जाएगा जब आप अपना माइंड सेट कर लेते हो, और उसी वक्त आप निकल जाओ। वेट नहीं करो, न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो मैं स्टार्ट करूँगी, या Yes. कोई दिन आएगा, या नेक्स्ट मंडे आएगा, कोई ऐसा दिन आएगा वो मेरी फ्रेंड चलेगी मेरे साथ तो मैं जाऊँगी। ये बहुत प्रॉब्लम होती है अकेले Yes. जाने में। Yes. तो आप जिम जाओ, और वहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी एक नई लाइफ शुरू होगी। तो ये झिझकना या कोई ऐसा दिन आएगा ये सोचना हमें छोड़ देना चाहिए। आपने बीइंग अ सुवीति महाजन, मतलब आप जिम में आप कैसे गए? मैं जिम पहला में कदम आपने कब रखा? पहला 13 साल 14 साल 14 ईयर्स हो गए मैं जिम में गई थी, और बहुत ही ज़्यादा। इन योर टीनेज? नहीं नहीं नहीं, आई एम 44। नो, बट आप योर फर्स्ट स्टेप इन योर My- जिम? इन योर जिम आफ्टर माई मैरिज, आफ्टर माई किड्स। ओह, 31 ईयर्स की थी मैं तब मैं जिम गई थी, जब मैं देख रही थी कि मैं शादी से पहले क्या होती थी और मैं शादी के बाद क्या बन गई। मतलब वेट गेन, और बहुत ही टिमिड सी, डरी हुई, घबराई हुई, इतना वेट मतलब मैंने पुट ऑन कर लिया था। और जिम मेरे लिए तब ऐसा था कि ये लड़कों के लिए होता है, हमारे लिए तो जिम होता ही नहीं है। बट मैंने अपना माइंड बहुत स्ट्रांग रखा कि नहीं, अगर इससे ज़्यादा मैंने अपना वेट गेन किया, या मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी या स्ट्रेस में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं शादी से पहले बहुत फिट थी। बट वो एकदम से आप हाउसवाइफ, बीइंग अ हाउसवाइफ, बच्चों के साथ आप अपने आप को यस। बिल्कुल भूल जाते हो। तो पता नहीं मेरे अंदर से ये एक अंदर से खुद ही होता गया, नहीं मैं अपने आप को रोज़ शीशे में देखना, भाई ये क्या बन गई है, तू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और अपनी तरफ ध्यान नहीं रखना। बट स्टिल मैंने एक दिन बहुत अपना स्टेप उठाया, जिम गई। अ, बहुत ही अजीब सी मैं लग रही थी, बहुत ही आंटी टाइप अजीब सी, जो बहुत ही अलग सी। सबसे पहला मेरा स्टेप था कि मैं घर से बाहर निकली हूँ। आई एम नॉट अ किटी पर्सन, आई एम नॉट अ पार्टी गोइंग पर्सन, बिल्कुल नहीं। तो ये मेरे लिए एक घर से निकलने का एक बहुत बड़ा बहाना भी था अच्छा, कि मैं बाहर जाऊँ, एक तो फिट हूँ, कि और अपनी तरफ ध्यान दूँ, ग्रेट। अपनी तरफ, और अपनी डाइट, मतलब सब कुछ सेल्फिश होके ना यस। अपना ध्यान रखूँ। तो जिम स्टार्ट किया तब मैंने हफ्ता डेढ़ हफ्ता स्टार्ट किया, बट रेगुलर नहीं रही। बट मेरे को ये पता चल गया कि मैं जिमिंग अच्छा कर सकती हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग अच्छी कर सकती हूँ। 39 में मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी। आज मैं 44 की हूँ, नॉन स्टॉप। शायद ही मैंने कोई दिन मिस किया होगा, कभी बीमार हो जाऊँगी या इंजरी तो टचवुड नहीं आई, कभी आपको रिकवरी चाहिए उसके लिए तो शायद मैंने जिम मिस किया होगा। अदरवाइज उस दिन से लेके आज दिन मैंने कभी जिम नहीं मिस किया, ना ही Wow. कभी अपनी डाइट मिस करी है। सेम डाइट, सेम एक्सरसाइज, सेम बोरिंग, एवरीथिंग इज बोरिंग, वाह, बट कंसिस्टेंसी बहुत रही है ये। क्या बात है। और किसी ने मुझे आके बोला नहीं कि तू जिम जा, तू अपने लिए कर, या मैं नहीं, खुद ही अंदर से आता गया, अपनी बॉडी में चेंजेस देखती गई, और खुद से प्यार होता गया बस। मतलब आप एक कंटिन्यूटी के साथ में, एक कंसिस्टेंसी के साथ में आप हाँ। लगे रहे, जो आपने एक माइंड में गोल सेटअप कर लिया था, तब- आप उसको। जब शायद मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, तब गोल्स भी नहीं थे, ओह, तब तो कुछ भी नहीं था। तब था कि बस जिम जिम जाना जाना है, है। जिम जाना है, ओके। वर्जिश करनी है अच्छे से, पसीना बहाना है, कुछ करके आना है, मतलब वेट ताबड़तोड़ उठाना है। मतलब ट्रेनर्स भी वहाँ बड़े हैरान रहते थे, आप मैम इतना वेट कैसे उठा लेते हो, आप वेट कैसे उठा लेते हो इतना, आप हमारे जिम के लिए कंपटीशन करो। तो वाह। मुझे पता ही नहीं था कंपटीशन क्या होते हैं। अच्छा। और घर वाले अलग से परेशान थे, रोज़ ये जिम चली जाती है, पता नहीं क्या करती है, आके थक जाती है, सो जाती है, खाती है, सो जाती है, क्या करती है। तब मेरे को शायद डाइट का भी नहीं पता था, बट मेरे अंदर एक अलग सी लगन थी कि मुझे जिम जाना है, मुझे अपने लिए बाहर निकलना है। लेकिन एक ये चीज़ देखी जाए कि बीइंग अ सर्टिफाइड कोच, आप सर्टिफाइड कोच भी है, हम्म, और आपकी फिटनेस जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो आफ्टर योर मैरिज, ठीक है, जबकि आपकी 2 डॉटर्स है। बट आपने बीइंग अ प्रोफेशनल करियर, आपने इस फील्ड को चूज़ किया, और फिटनेस इंडस्ट्री में देखिए, मिस एशिया 2021 का खिताब जीतना, UIBFF, वो दैट इज़ नॉट इजी टास्क, आपने वो भी किया। तो आपने ये सब कुछ कैसे कर लिया? मतलब अब आप प्रोफेशनल करियर भी, आपने फिटनेस को चूज़ कर लिया, आपका गोल ये था कि मुझे सिर्फ जिम जाना है, लेकिन जिम जाने के साथ साथ फिर बाद में इतने सारे बदलाव अचानक से कैसे आ गए? तो
अपना करियर मैंने इसमें कैसे स्टार्ट करा इसमें, हम्म, जब मैं जिम जाती थी, अपना ट्रेनिंग करती थी, उस टाइम Okay. मैं द बेस्ट थिंग इज़ कि मैं प्रेजेंट में रहती हूँ। जिमिंग की वजह से मेरा एक चीज़ बहुत अच्छा हो गया कि पास्ट में जो आपकी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, जो भी कुछ हुआ, हर एक के साथ शादी में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ भी बच्चों के साथ, तो जिमिंग ने एक सबसे अच्छी चीज़ करी एक्सरसाइजेज ने, कि मुझे प्रेजेंट में रहना सिखाया, अपने Correct. वर्कआउट के साथ कनेक्टेड रखा। Correct. तो वो मेरी नॉर्मल लाइफ के साथ भी बहुत जाता है कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं उस प्रेजेंट सिचुएशन में होती हूँ। मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मैं अपने मसल के साथ कनेक्टेड होती हूँ, अपने कोच के साथ, कोच की बातें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, ना कि यहाँ वहाँ की। ये बहुत ही सीरियस बात है, मतलब हम लोग एक्सरसाइजेस को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट ये आपका एक्चुअल में आपकी लाइफ बहुत चेंज करता है। तो जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करती गई तो मुझे लगा कि अब ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, वेट्स अच्छे उठा रही हूँ, जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अपना डाइट भी मेरी ठीक होनी शुरू हो गई, अपना घर वापस आना। बट मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ कमी जा रही है, अगर मुझे इसमें आगे बढ़ना है, अगर इसमें Yes. करना है, क्योंकि मेरा किसी और में मन ही नहीं लगता था। कोई आई एम नॉट अ गुड कुक, आई एम नॉट अ गुड, मतलब घर इतना अच्छा नहीं मैं चला सकती, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा चलाते हैं, मेरे अच्छा. बच्चे बहुत अच्छा चलाते हैं। अब मैं सिर्फ मेरे से ये डंबल उठवा लो, बाहर के काम करवा लो, मतलब अच्छा. ये टॉम बॉयज टाइप। तो सही. हाँ, तो जब मैं अपने जिम में होती हूँ, जब वर्कआउट कर रही हूँ, करती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे इसमें ना, मतलब मुझे भगवान ने ये एक एक ग्रेटफुल होना चाहिए कि मुझे भगवान ने एक ये बहुत अच्छी चीज़ दी है कि मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। Great. तो मुझे ये नहीं पता था कि ये जाऊंगी तो ये मैन ओरिएंटेड होगा, मेरे को अगर आगे कॉम्पिटिशन्स में जाऊंगी मुझे मेंस के बीच में खड़ा होना पड़ेगा, बिकिनी डालनी पड़ेगी। Yeah. मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। फिर मैंने साल, 2 साल, 3 साल मैं वर्कआउट करती रही, कैलिस्थेनिक्स, क्रॉसफिट, जिमनास्ट, सब कुछ करके छोड़ दिया। अब मैंने कहा अब क्या करूं, क्या रह गया। हाँ. अब मैं वेट और अच्छा उठाना शुरू हो गई हूँ, अब क्या करूँ इसका। तो लकीली वो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। Yes. और मेरे कोच गुरु कहते हैं कि जब एक गुरु तैयार होता है उसको एक शिष्य मिल जाता है, और जब एक शिष्य तैयार होता है उसको एक गुरु मिल जाता है। Yeah. तो वो वही हुआ। मैं बीइंग अ स्टूडेंट रेडी थी, मुझे बस मेरे कोच चाहिए थे, तो वो मिल गए मुझे। उनका जिम खुल रहा था, मैं बस नया जिम के चक्कर में चली गई। मैंने कहा चलो नया जिम ही ज्वाइन कर लेते हैं, पुराने जिम में बोर हो गई हूँ। तो मैं जिम में गई और मैंने देखा सर बैठे हुए हैं, तो मुझे बॉडी बिल्डिंग के कोई एथलीट्स का नहीं पता था, Yes. किसी का भी कुछ नहीं पता था। मुझे बस ये पता था मैं एक्सरसाइज बहुत अच्छी करती हूँ। Correct. तो मैंने जैसे सर को देखा तो मुझे तो बस हो गया कि मुझे इन्हीं से ट्रेनिंग लेनी है। ही इज़ द वन जो मुझे आगे मेरा रास्ता दिखा सकता है, और जो मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ मेरा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैंने सर से बात की, उन्होंने भी बहुत लाइटली लिया, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत आते हैं, बहुत बोलते हैं, करने वाला कोई कोई होता है। हाँ. तो फिर मेरी तब जर्नी शुरू हुई। 15-20 दिन उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, तब उन्होंने बोल दिया कि मैम अब आप मेरे पे छोड़ दो कि अब आपके गोल्स क्या है वो मैं देखूंगा, आपने बस उस पर काम करना है, Okay. मैं आपको Focus. रास्ता दिखाऊंगा, Yes. आपने बस उस पर चलना है, अगर वो रेडी हो तो वी कैन स्टार्ट। मैंने कहा हाँ जी सर, आई एम रेडी। Wow. मुझे आपकी बात पे से ये लग रहा है कि ये चीज़ ये फील हो रही है कि आपको सही गुरु मिले, बहुत ज़रूरी। अर्जुन हो या एकलव्य हो, उनके भी गुरु थे, आपके भी गुरु है। चलिए इस लगे हाथ अपने गुरु के बारे में कुछ बता दीजिए, कौन है वो, हमें भी तो पता चले। गुरु हैं मेरे सर हैं पुनीत संधू सर, पंजाब मोहाली में रहते हैं, अच्छा. अपना जिम है, और उनको पूरे इंडिया में टैंक के नाम से जानते हैं। टैंक. टैंक, हाँ, बहुत ह्यूज है, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही हम्बल और बहुत ही नाइस पर्सन है। मेरी और सर की एज सेम है, बट बीइंग इनटू बॉडी बिल्डिंग 25 साल से वो इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड में है। यस. तो मतलब जो मैंने उनसे सीखा है, इकट्ठे सर के साथ मैंने 2.5-3 साल वर्कआउट किया है। जो उनसे उनका बात करने का लहजा, किसी से डील करने का, सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, अपने बॉडी बिल्डिंग को उन्होंने अपना, हमारे पंजाबी में बोलते हैं रब, रब मानते हैं वो। यस. सब कुछ वही है उनके लिए, उनकी मम्मा और बॉडी बिल्डिंग, उससे ऊपर कोई नहीं है।
आह, हाँ, तो बस वही छोटी-छोटी चीज़ें उनसे मैंने सीखी और अपनी लाइफ मैंने मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है सर से सीख के कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है। बॉडी बिल्डिंग करते-करते उनके साथ जिस फेजेस से हम निकलते हैं, बल्किंग, श्रेडिंग, कंडीशनिंग, स्टेज पे, मेरे लिए बीइंग अ वुमन बहुत मुश्किल था शादी के यस, बाद, यस, आफ्टर माय किड्स, 40s के बाद वो सारा प्रेशर झेलना वो बहुत टफ था। बट कैसे उन्होंने उस टाइम पे नो डाउट मेरी फैमिली ने भी बहुत 50% फैमिली 50% मेरे कोच उन्होंने भी साथ दिया। बट कैसे उन्होंने डील किया होगा ये मैं सोच सोच के मैं स्टेज पे रहती हूँ कि यार मेरा तो सेकंड टाइम है, सर तो 25 साल से कर रहे हैं। अभी मैं जैसे सर के बिना कोचिंग कर रही हूँ तो भी मेरे दिमाग में सर की आवाज़ें घूमती रहती हैं। क्या बात है। मतलब पंजाबी में जो बोलते हैं चक दे, यस, अपना ही है, डर दे नहीं आ, हाँ, अपैया, छोटी वाह, छोटी उनकी लाइंस दिमाग में आती रहती हैं, अच्छा, तो कनेक्टेड रहते हैं। तो कोच फॉर मी एवरीथिंग इज़ माय कोच। मैं आज जहाँ हूँ मैं ज़ीरो थी, यस, आई वॉज नथिंग, मैं ज़ीरो थी, एक सिंपल हाउस वाइफ जो घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, डेली के कामों में जूझ रही है। मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कुछ तो हम बोल भी नहीं सकते। बट बॉडी बिल्डिंग ने मुझे ये सिखाया है कि हम हैं। यस। मतलब सही गुरु मिलना भी एक अपने आप में एक लक की बात है हाँ, कि सही गुरु मिले और वो आपको सही गाइडेंस दे। अच्छे कदम किए तो सही गुरु मिलेगा। बिल्कुल सही वो बताया आपने ये चीज़। लाइफ में अगर जो देखा जाए तो देखिए फिटनेस जर्नी अगर जो आप चूज़ कर रहे हैं, आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ये बहुत ही स्मूथ वे पे आप इसको आगे लेके चल रहे हो। इसमें काफ़ी उतार भी आते हैं, काफ़ी चढ़ाव भी आते हैं, मुश्किलें भी आती है। किसी एक जगह जाकर आपको ऐसे फील होता है कि यार अब जो है ना अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आपकी फिटनेस जर्नी में ऐसे कोई उतार चढ़ाव आए क्या? हाँ जी, बहुत बार। किस जब तरह से लड़ लिया आपने ये सारी सिचुएशन से? जब आप वो जहाँ चाह वहाँ राह, जब आप किसी चीज़ के लिए निकलते हो ना तो ऑटोमेटिक मतलब गॉड गिफ्टेड है कि वो सारा यूनिवर्स लग जाता है आपको हाँ, चीज़ें देने के लिए। हाँ, जब मैंने फिटनेस जर्नी नॉर्मली शुरू करी तो घर वाले भी यही देखते थे कि हाँ, जिम जाती आती है, अपना काम किया, बस दैट्स इट, ख़त्म। बट जब ये प्रोफेशनल काम शुरू हो गया प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट हुई। ओह, आ, जब मैंने फाइनल किया कि अब मुझे बॉडी बिल्डिंग का ये कंपटीशन करना है, तो शुरू में तो नॉर्मल जाता था कि हाँ मैं जिम जाती हूँ, आती हूँ, घर पे खाना खाती हूँ, अपना रेस्ट करती हूँ, पूरे सब हेल्प कर रहे थे। बट जैसे जैसे कंपटीशन का टाइम पास आता गया, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बंद होते गए, प्रेशर बढ़ता गया। घर यस, पे मेरा काम ज़ीरो, मेरा इनपुट था घर पे ज़ीरो। यस, घर का कोई काम नहीं मैं करती थी, बस वर्कआउट करना, खाना खाना, सो जाना, अपना बैग उठाना, जैसे एक कोई जिंदा लाश जा रही होती है ना, वो था। तो घर में तब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कि घर को टाइम नहीं देती, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम्स के इकट्ठे कभी बैठते नहीं हो, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, तुम्हें सिर्फ जिम एक्सरसाइज या अपना खाना, अपनी लाइफ, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आई। बट अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, आपको दिल से प्यार करती हो, तो प्रॉब्लम्स हट भी गई। मेरे हस्बैंड जिम आए, उन्होंने देखा कि बहुत हार्ड वर्क हो रहा है, ये खाती भी कुछ नहीं है और डाइट इसकी कुछ और है और वर्कआउट ये बहुत ज़्यादा कर रही है। फिर ये फेज़ निकल गया, हस्बैंड ने बहुत हेल्प करी। टच वुड आज मैं जो भी कर रही हूँ उनकी हेल्प से कर रही हूँ। कोच कोच तो आपकी हेल्प कर रहा है, पर कोच घर से बाहर है। यस, घर जहाँ से आप जाते हो, जब वहीं से खुशी ना मिले ना, आप बाहर एक्सेल नहीं कर सकते हो। यस, अब कोई भी आपने कुछ भी बनना हो ना, आप एक टीम वर्क चाहिए होता है। यस, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, तो अगर अकेले तो आप निकल जाते हो, बट स्टिल आपको भगवान ऐसी लोगों को भेज देते हैं, ऐसे पावर्स भेज देते हैं जो आपको हेल्प करती हैं आगे, अगर आप करना चाहो तो, अगर आपका मन हो तो। कंपटीशन तक हेल्प करी, साथ गए, सब देख यस, के आए। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए मेरी डाइट के लिए, हर चीज़ के लिए। फिर बात आ गई फैमिली पे, इन लॉज पे, मेरे या, पेरेंट्स पे। इन लॉज का भी मुझे इतना प्रेशर था जितना मेरे पेरेंट्स का। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पापा बोलने लगे क्या करती रहती बॉडी बिल्डिंग, क्या करना है। मम्मा स्ट्रेस में रहती थी, कितना लोहा उठाती है, लगना, मम्मा को अलग टेंशन थी, यस, चोट ना लग जाए। इन लॉज को अलग थी कि हमारी घर की बहू है, कहाँ जाके क्या करती है ये। तो सबका एक अलग अलग सा प्रेशर आता गया। बट पता नहीं क्यों मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था।
मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे लग रहा था सब ऐसे आवाज़ें आ रही हैं कानों पे, मेरा कंपटीशन का स्टेज दिख रहा है मुझे। पता नहीं, अजीब सा मेरा बिहेवियर बस हो गया हुआ मंजिल था। तक पहुंचना है और कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं दिखता था। मुझे लगता था मम्मा पापा बोल रहे हैं, इन लॉज बातें आ रही हैं, वहाँ से भी सब आ रही हैं। मुझे कहता अच्छा ओके, फ़ोन डाउन, ओके फ़ोन डाउन। उन उसके बाद कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई रिलेटिव्स के साथ कोई मेरी, मैं रिलेटिव सब छोड़ चुकी हूँ अच्छा। सब। अब मैं फिर से कनेक्टेड हो रही हूँ। सबसे बात बंद, सिर्फ अपनी अपनी धुन लगी हुई थी, अपने कुछ हाँ, करने की। सेल्फिश, सिर्फ अपने अपने को देखती है। हाँ, मम्मा भी मेरे बोलते थे तो सिर्फ अपना सोचती है। हाँ। लेट इट बी। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, सोचना पड़ता है अपना, अपना सोचूंगी तभी मेरे बच्चे भी अपना सोचेंगे। नहीं तो वो यस, भी इसी रेल में पिसते जाएंगे। सही बात है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि अब मेरी सारी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। सब लोगों को यही होता है, मेरी फैमिली को, लोगों को नहीं, सब मेरी फैमिली मेम्बर्स को। अगर मैं कहीं भी जाऊँ, तुम खाना खा लिया, तू रोटी खा ली, तेरा मुर्गा पूरा हो गया, तू चिकन खा लिया, प्रोटीन खा लिया, एक्सरसाइज लगा, चल बाकी काम हम कर लेंगे, तू ये कर ले बस। सही है। तो उन्होंने भी मतलब ऐसा। देख लिया कि जैसे बार बार आप ये एक कोट को रिपीट कर रहे हो कि जहाँ चाह वहाँ रहा। हाँ। आपकी जहाँ चाह थी उस मंजिल को आपने पाया और अभी भी आप उस मंजिल को आगे पाने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हो। अभी तो मुझे लगता है अभी तो शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है। यस, अभी तो सारी सपोर्ट, सब पहले तो मेरा अलग अपनी जर्नी थी। यस, अब मेरे पेरेंट्स की, अब मेरे इन लॉज की, अब मेरे हस्बैंड, बच्चों की उम्मीदें हैं मेरे से। तो अभी तो ये स्ट्रगल शुरू हुआ है। आपने जैसे बताया कि आपके हस्बैंड जो है वो आपको सपोर्ट करने लगे। आपके हस्बैंड को दिल से सैल्यूट, जिस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया। ये तो आपका परिचय था। अब मेरा बार बार जो जो ध्यान जो जा रहा है ना, वो हमारी भारतीय नारी जिसे कहते हैं, उन लोगों के तरफ जा रहा है कि एक उनकी एक लाइफस्टाइल है। मुझे किसी ने ये कहा था कि अगर जो आप जिम जाते हो और जिम जाने के बाद में अगर जो आप सिंसियरली वर्कआउट करते हो, डाइट फॉलो करते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो, तो ये आपकी एक लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करता है और ये आपकी फिर एक अलग से एक नई लाइफस्टाइल क्रिएट हो जाती है। बट हमारी जो इंडियन फीमेल्स है ना, इनकी एक शादी हो जाने के बाद में एक अलग लाइफस्टाइल है। इस लाइफस्टाइल को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या है, क्या मतलब किस तरीके से हमारी फीमेल्स इसमें से बाहर आएगी। हमारा ठंडा बेसिकली, बचा हुआ खाना खाना, हाँ, पहले घर वाले खाएंगे, फिर ये खाना अबला खाना। नारी बाद में हाँ, खाएगी, बच्चों का रह गया घर तो वो के खा बाहर लो। नहीं जाएगी। दंगल मूवी के अंदर जो चीज देखी गई थी, आपने भी देखा होगा, उसमें ये कहा जाता है कि छोरियों का छोरों से दंगल लड़ाएगा के। तो आमिर खान को ये कहने की जरूरत पड़ी कि मारी छोरी छोरों से कम है के। क्या, हाँ। सो ये हमारी इंडियन फीमेल्स की लाइफस्टाइल, इट्स वेरी हार्ड। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हो? इसको ये होता है कि हमारा बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, ये नहीं कि शादी के बाद हो जाती है। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसे क्रिएट किया जाता है शादी से पहले भी कि जो करना शादी के बाद ही करना। ऐसे कपड़े पहने शादी के बाद पहनना, Yes. अपने पति के साथ घूमने जाना है, वहाँ अकेले नहीं जाना, सहेलियों के साथ, हस्बैंड के साथ जाना। तो अपने मतलब अगर तुमने अपने मन की कोई करनी है तो शादी के बाद करना। तो वो बेचारी ना पहले कर पाती है, उसको पता चलता है कि शादी के बाद तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगी। तो वो तो उसको पता होता है, बट उसको ये भी पता होता है कि मेरी मम्मा ने कैसे हर अपनी ख्वाहिश को, हर अपने सपने को कैसे दबाया है। हमें भी वही सिखाया गया है, हमें भी वही करना है। तो एक तो ये है। अब वैसे ये चेन ब्रेक हो चुकी है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। क्योंकि Yes, अगर of course. हाँ नहीं है, बट ये अभी पीछे से अभी बहुत जगह बहुत फीमेल्स हैं जो अभी ये इसी चेन से चलती जा रही हैं। तो वो क्या होता है कि शादी के बाद भी इसी में रहते हैं कि पहले हस्बैंड आ जाए, वो खाना खा ले, फिर हम खा लेते हैं, या Yes. पहले बड़ों को खिला दे फिर हम खा लेते हैं। Yes. बच्चों का खाना बच जाएगा तो वो सब्जी बची होगी वो हम खा लेते हैं। तो वो उसी चक्कर में रहते हैं। तो ये पीछे से ही चलता रहता है, हमारे पेरेंट्स का ही सब ये चलता रहता है। तो उसको आगे ये कंटिन्यू करती कस्टम है, बना ली, कस्टम बना गया ली है, इसको। तोड़ते नहीं है ये लोग, ये कस्टम नहीं को करते। हाँ, ये टूट सकता है How? अगर हर एक फीमेल, एक तो पूरी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। Yes. अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है
एटलीस्ट आप पहले खुद को तो सपोर्ट करो। हम्म। पहले खुद को, ये नहीं कि मेरी फैमिली शुरू से सपोर्टिव थी, यस, पहले मैंने अपने आप को सपोर्ट किया, तो उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने आगे सपोर्ट किया। आपने संघर्ष किया। हाँ, आपको करना पड़ता है अपने लिए। यस, आप भी अगर अपने काम पे जाते हो, आपको संघर्ष करना, अपनी जगह बनानी पड़ेगी आपको। यस, तो हमारे दिमाग में पहले ही डाल दिया जाता है कि हम अपना अपना आप भूल जाएं, हम सब अपना फैमिली को दें। तो ये आपको पहले अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर आप खाना खाओगे, आप ठीक रहोगे, आप पूरी फैमिली को अच्छा रख पाओगे। यस, आप जब बचा खुचा आप बासा खाना खाओगे, आप बाकियों को क्या, किस एनर्जी के साथ आप खाना खिलाओगे? Yes. आप खुश रहोगे, जब भी आप किचन में जाओगे तो खुशी से खाना बनाओगे। Yes. वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी घर पे। Yes. ना कि पहले ही आप रोते धोते वो फैमिली के झगड़ों से या किच से आप रो धो के खाना बना रहे हो, नेगेटिविटी के साथ खाना बना रहे हो और नेगेटिविटी के साथ खिला रहे हो, वो नहीं Yes. होगा। पहले आप अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को Yes. पैम्पर कीजिए, अच्छा खाना खाओ, अलग से बना के चाहे अपना अच्छा से Yes. खाना खाओ। बीइंग अ फीमेल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप हेल्दी रहोगे, आप अच्छे रहोगे, तो ही आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओगे, अपने हस्बैंड का, अपने पेरेंट्स का, इन लॉज का, अपने बच्चों का। आप नहीं भी अपना गोल पकड़ो, आप नहीं भी बॉडी बिल्डिंग या नहीं भी कोई सीरियस कंपटीशन या नहीं भी कोई सीरियस रास्ते के लिए निकलो, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स कुछ भी फिजिकल मूवमेंट, एक्सरसाइज, Yes. वॉक, कुछ भी करो, बाहर फ्रेंड्स के साथ जाओ, कुछ भी छोटी मोटी एक्सरसाइज, गार्डन्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उसको यूज़ करो और अपनी एक्सरसाइज शुरू करो। चेंजेस, थोड़े से भी आपको चेंजेस दिखेंगे किसी भी फीमेल को, वो उसको पता चल जाएगा कि अब ये अब मतलब मुझे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए हैं। पेशेंस Yes. रखना बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट्स पे भी हम बात करेंगे कि पेशेंस Yes. रखना बहुत ज़रूरी है। यस, और फिर बोरिंग लाइफ, बोरिंग डाइट, ऐसा कुछ नहीं होता, वही डेली खाना है, वही करना है, बट हाँ। अपना ध्यान पहले रखो आप। एक फीमेल को यूं समझ लीजिए कि आपने बताया, चलिए एक स्टार्टअप लीजिए, हाँ जी। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लीजिए, चाहे वॉकिंग हो, रनिंग हो, जो गार्डन्स बने हुए हैं उसको आप यूज़ कीजिए। बट चलिए, अगर जो वो जिम आना चाहती है, जैसे आपने जिम स्टार्ट किया, किस एज के अंदर वो जिम आया? जिम तो किसी भी एज, अब जो लोग अभी भी इंटरव्यू देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो मतलब ये इंडिया में ये कहा जाता है, अरे टीनेज के अंदर मत जाओ, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 8-8 साल के जिम जा रहे हैं और इंडिया के लिए नेशनल मतलब लेके आ रहे हैं मेडल्स। 8 साल की बच्ची है हमारे जिम की, इंस्टाग्राम पे उसने धमाल मचाई हुई है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्रॉसफिट कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको अच्छा ट्रेनर चाहिए, गुड गाइडेंस चाहिए, अच्छा कोच चाहिए, यस, डाइट अच्छी चाहिए, और आपका जो मतलब घर पे देखने वाले हैं, आपको पेरेंट्स की पूरी हेल्प चाहिए, तो आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ Correct. नहीं है, एज डजंट मैटर। एज 80 साल में भी, हाँ। यस। फीमेल्स में आपने जैसे बताया ना कि वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज करे, मैंने काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसी देखी है। आप किसी भी गार्डन में चले जाए, तो अगर आप किसी को देख रहे हो तो वो वॉकिंग कर रही है तो 6 महीने तक वॉकिंग ही करती हुई नजर आती है। रनिंग कर रही है तो वो पूरे गार्डन के चक्कर काटते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके सामने, उस फिजिकल एक्टिविटीज़ के सामने, साइकिलिंग कर रही है या स्विमिंग कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, अगर कर रही है तो वी अप्रिशिएट, बट उसके सामने उसको क्या डाइट लेना है, और अगर विदाउट प्रॉपर डाइट और सप्लीमेंट्स अगर जो वही एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखती है, रिजल्ट्स अभी उसको आना स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि वो एक प्रॉपर डायमेंशन में नहीं कर रही है ना, तो इसकी क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? ये बहुत लोगों को यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फीमेल्स को या मेल्स को भी, सबको ही ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वो हमारे इंडिया में वैसे है, वॉक करते हैं तो वॉक ही करते रहते हैं, Yes. वॉक ही करते रहेंगे वो। स्टीरियोटाइप। हाँ, अब घर आके बोलेंगे 2 घंटे वॉक कर रहा है। मैंने हाँ। सुबह की थी वॉक, शाम को की थी, आज मैं खुद दबा के खाऊंगा, हाँ। मैं खाऊंगी, वॉक कर ली हमने। यस, बट ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा वॉक करो, आपका शाटिका पेन, आपके लेग्स, घुटने, ये पेन होनी शुरू हो जाएंगी, आपके जॉइंट्स में दर्द होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप स्क्वाट्स नहीं कर रहे हो, पुशअप्स नहीं कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो, स्पेशली जो रनर्स हैं, पहले होता था कि बस दौड़ते जा रहे हैं, हम 2 घंटे रनिंग कर रहे हैं। जब आपकी एक एज होती है, आप रनिंग करते रहते हो, तब आपको फील नहीं होता। जैसे आप 40s क्रॉस करोगे, आपके लेग्स जवाब देनी शुरू कर देंगी, Oh my क्योंकि God. आपने इतना प्रेशर ऑलरेडी अपनी टांगों पे डाल चुके हो कि वो नहीं झेल पाएंगी, वीक हो Yes. चुकी हैं बोन। क्योंकि हमें डाइट का नहीं पता, हमें सिर्फ दौड़ने का पता है। ओह,
हमें ये नहीं पता कि वेट ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपका मसल ही आपकी लॉन्जिविटी है। आपको आपका मसल मेंटेन करना और बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना आप मसल बनाओगे उतना आप अपना एज कम करते जाओगे। तो अगर आप रनिंग कर रहे हो, अगर आप साइकिलिंग, स्विमिंग या जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो, उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। डंबल्स उठाओ, जिम जाओ, घर पे ले आओ और कोई कोच हायर कर लो या किसी से भी आपको कोई भी नॉलेज है तो उसको यूज़ करो और अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ करो। हाई प्रोटीन डाइट लो, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम ये बीइंग अ ट्रेनर, कोच, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कोई भी एक्टिविटी शुरू करो और डब्बे खाने शुरू कर दो। नहीं, हम ऐसा रिकमेंड नहीं करते। वे प्रोटीन, यू आर हम टॉकिंग ऐसा अबाउट वे वे प्रोटीन। प्रोटीन यस, कोई भी सप्लीमेंट आपको तब चाहिए जब आपके गोल्स हैं, आप बहुत सीरियस ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको अपना प्रोटीन पूरा करना है, तब हम आपको रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल अगर आप वॉक वगैरह कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करो, अपने लेग्स के मसल्स ग्रो करना शुरू करो। फिर आप घर के खाने से अपना प्रोटीन पूरा करो। सोयाबीन है, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, बहुत कुछ है, पनीर है, टोफू है, वो आप खाओ और अपना प्रोटीन पूरा करो। कई बार तो ऐसा होता है, ये तो हमारे साथ भी नॉर्मल होता है, कि जो मैंने सिखाया है कि मैम आप तो डंबल उठवाते जा रहे हो, आप मुझे माउंटेन क्लाइंब, मेरे क्लाइंट हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बस को पता चल जाएगा। आपने आज पसीना ही नहीं आया, आज कार्डियो ही नहीं कराया आपने, कैसे फैट कम होगा? मेरा फैट ही नहीं कम होगा, आपने कार्डियो नहीं कराया, आपने कुछ पसीना ही नहीं आया। तो ऐसे बहुत से आपको आसपास मिल जाएंगे जिनको ये नहीं पता कि प्रोटीन कितना खाना है, मसल कैसे बनाना है, मसल है क्या, उनको यही नहीं पता। उनको ये पता है कि 20-25 मिनट में दौड़ के, कूद फांद करके, पसीना बहा के हमारा फैट चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वाटर लॉस होता है वो, और कुछ नहीं होगा। घर जाके कुछ खाओगे वो साथ ही आ जाएगा वापस, और डबल आ जाएगा। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग आपका सारा दिन फैट लॉस करती है, वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। फीमेल अगर जो जिम में आती है ना, तो एक चीज़ उनका ये रहता है कि मैम मुझे है ना ये मसल्स नहीं बनाने। वो पोस्टर्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, या कोई मस्कुलर बंदा अगर जो वर्कआउट कर रहा हो बोले मुझे ऐसी बॉडी नहीं बनानी। पिछले 10 साल से तो मैं कर रहा हूँ, मेरी नहीं बनी। नहीं सर, आपकी बहुत है, मैंने देखी। ठीक, अभी मेरी फिटनेस जर्नी कंटिन्यू है, बट फीमेल्स का ये रहता है कि ये मुझे डोले सोले मेरे ना बन जाए, मुझे ऐसा मस्कुलर फिजिक नहीं चाहिए। तो ये इसके पीछे क्या, मतलब फीमेल अगर जो वर्कआउट करने के लिए आएगी तो मस्कुलर फिजिक हो जाएगी? इज इट पॉसिबल? पहले तो जब कोई मेरे पास आता है, लड़का या लड़की, कोई भी नॉर्मली भी, जिसने नहीं भी ट्रेनिंग करनी हो, कि हमारा मन तो करता है फिटनेस करना, पर ऐसी बॉडी नहीं बनानी, तो मेरा तो पहला आंसर, बेटा ऐसी बनेगी भी नहीं। इसको बनाने के लिए तो आपको जन्मों लग जाएंगे, ऐसा माइंडसेट रखने के लिए आपको 10,000 बार सोचना पड़ेगा। तो पहले तो उनका एक ये मिथ दूर करें कि बॉडी इतनी जल्दी नहीं बनती, और जैसी बॉडी हमारी है या बॉडी बिल्डर्स की है वो तो आपकी बिल्कुल नहीं बन सकती। उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए एक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है जो दुनियादारी को छोड़ के, सब चीज़ों को छोड़ के, माइंडसेट बहुत अलग रख के और अपने गोल्स पे काम करना। तो बॉडी बनाने के लिए आप ये नहीं कहो कि आप आओगे और आप ट्रेनर को पैसे दोगे और आपकी बॉडी बन जाएगी। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी, अपनी बॉडी से प्यार करना पड़ेगा, तो बॉडी बनती है। जो अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से भी प्यार नहीं क्या कर ही सकता। करेगा, उससे क्या ही उम्मीद है? सही है, उससे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। तो लड़कियों की बॉडी वैसे भी नहीं बन सकती। बड़ा एक नॉर्मल सा है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो होता है, मेन का बहुत हाई होता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। आपकी बॉडी कैसे बन जाएगी? आपकी कैसे बन जाएगी? आपको तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी। टेस्टोस्टेरोन लेवल मतलब आप हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। मेंस का ज़्यादा है, तो वो थोड़ी सी भी ट्रेनिंग करेंगे उनकी बॉडी बन जाएगी। आप कितने भी लगे रहोगे, जब तक आप ढंग से ट्रेनिंग नहीं करोगे, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग या अपनी वॉल्यूम या इंटेंसिटी नहीं रखोगे आपकी ट्रेनिंग में, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी नॉर्मल जनरेशन को नहीं पता। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को शायद ये बात समझ आ गई होगी अब कि अभी आपकी किसी भी फीमेल का मस्कुलर फिजिक नहीं बनने वाला है। आप जिम ज्वाइन कीजिए। आपने माइंडसेट की एक बात की, बट एक दूसरा एक माइंडसेट जो है ना वो फीमेल का होता है। जब वो जिम में आती है तो पहले तो उसका ये रहेगा कि मुझे वेट लॉस करना है, फिर उसको पता नहीं है कैसे करना है, वो पता नहीं, बस वेट लॉस करना है।
फिर थोड़े टाइम बाद फैट लॉस करना है, बॉडी टॉन करनी है, बॉडी शेप में लानी है। बस जिम में आए, किसी कार्डियो मशीन पर गए, वहाँ पर 15-20 मिनट जो है थोड़ी उठापटक कार्डियो पर कर ली, सेल्फी टाइम हो गया, घर चले गए। और माइंड सेट ये है कि मुझे वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, बॉडी टॉन करनी है, बॉडी शेप में लानी है। हाउ इज इट पॉसिबल? पहले तो वेट, जिन्होंने कभी मेहनत ही ना करी हो वो जिम में भी आके क्या ही मेहनत करेंगे। मेहनत हमारे घर से शुरू होती है, सबसे Yes, पहले तो हमारे yes. घर से मेहनत शुरू होती है। तो जिन्होंने पहले घर में ही नहीं करी तो वो जिम में आके क्या करेंगे। सही। बहुत अपने हड्डियों को तोड़ना पड़ता है तो जिम में जाना पड़ता है। और Right. वेट्स की तरफ तो कोई हिम्मत वाला ही जाता है, चाहे हाँ. लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ये एक बड़ा कहते हैं उसको, मतलब फैशन है। ये जिम करना आजकल फैशन हो गया हुआ है कि वीडियोस डालनी है आपको इंस्टाग्राम में या कुछ करना है। ओह, तो उसके लिए उनको होता है कि पहले हम अपना पूरा रेडी होके आए और अपनी सेल्फी वेल्फी वो सब लें, एंटर किया जिम, सेल्फी लें, ये अच्छा। फिर हम थोड़ा सा वार्म अप कर लें, हाँ. कार्डियो में कर लें, क्योंकि हाँ. कार्डियो करेंगे तो हमारा फैट लॉस होगा। अच्छा। बट उनको ये नहीं पता कि फैट लॉस वेट ट्रेनिंग से होने वाला है, यस, उससे नहीं होने वाला। यस। और सबसे बड़ा मिथ ये है कि जिम करना है, वेट लॉस, फैट लॉस ये करना है। मसल लॉस इसमें आपका कितना होता है उनको कोई नॉलेज नहीं है, और उनको मसल से कोई लेना देना भी नहीं है, और बॉडी टोन चाहिए। तो ये सारा दिमाग ट्रेनर्स का या कोचेस का खाते हैं सब। हम लोग पे ये पूरा एक ना वो बन जाता है बर्डन कि ये करना, और ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारा दिन सारा टाइम आप ट्रेडमिल पे भाग भाग के, क्रॉस ट्रेनर कर करके या वो जंपिंग जैक्स करके आप हाँ. अपना वेट लॉस नहीं, फैट लॉस नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। हाँ, आप अपना एनर्जी को आप डाउन कर देते हो। हाँ. अपने जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या बोन्स की जितने भी आपके स्ट्रेंथ है वो सब आप लूज़ कर देते हो, Yes. मसल लॉस कर देते हो। Yes. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप जिम आओ आपका मेन गोल होना चाहिए आपका बॉडी टोनिंग, आपकी स्ट्रेंथ, मेन Yes. आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मसल, आपका मसल अच्छा होना चाहिए, मेन ये होना चाहिए। आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। आप कितने भी मोटे हो ये इतना इफेक्ट नहीं करता। आपको हर एक्टिविटी को क्विकली करना चाहिए, अपने घर पे भी बाहर भी, इतनी आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यस। तो इसके लिए अगर आप खाली आप कार्डियो करते जाओगे तो आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, अंदर से ख़त्म कर रहे हो बेसिकली। तो पहले आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद 15-20 मिनट अपना कार्डियो कीजिए ट्रेडमिल पे, दैट्स इट। बट 45 मिनट्स टू 1 आवर अपना अच्छे से वेट ट्रेनिंग कीजिए किसी कोच के अंडर, ट्रेनर के अंडर, और फिर 15 से 20 मिनट कार्डियो कीजिए। यस। प्लस अपनी डाइट कंट्रोल रखिए, डाइट अच्छी रखिए। काफ़ी सारे एक्सक्यूजेज जो है वो मैंने नोट किए हुए यहाँ पर। हो सकता है शायद कुछ एक्सक्यूजेज हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाए कि ये मेरा वाला एक्सक्यूज़ ये इन्होंने बताया अभी। देखिए, एक एक्सक्यूज़ आपको है ना बहुत कॉमन मिलेगा कि मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां बहुत है। मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। वीकेंड पार्टीज़ रहती है, जिम में रेगुलर नहीं हो पाती, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टीज़, किटी पार्टीज़। रिसेंटली अभी एक मुझे ये सुनने में आया, मेरी बात चल रही थी, मैंने बोला आप कुछ करते क्यों नहीं हो, आपको अपना ड्रीम फिजिक भी अचीव करना है। मैं कर लूँगी, लेकिन ये कि डाइट मेरे से नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल, आई एम सॉरी, मैं ड्रिंक करना नहीं छोड़ सकती। ये एक्सक्यूजेज होंगे तो क्या कोई अपना ड्रीम फिजिक अचीव कर पाएगा? नहीं, इस माइंडसेट के साथ में कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? एक्सक्यूजेज क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत स्मार्ट होता है। जैसे हम जिम की फ़ीस दे देते हैं, हमें पता है हमें एक्सरसाइज करनी है, पर जैसे वो Yes. दिन पास आएगा या वो टाइम आने लगेगा तो हमें, अगर एक्सक्यूजेस बड़े हैं तो हम एक्सक्यूजेस को देखेंगे यस। कि मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, मुझे ये हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा माइंड बहुत स्मार्ट होता है, हम सब कुछ मैनेज। बीइंग अ फीमेल मैं बता रही हूँ, शायद मेन इतनी स्मार्टली काम नहीं करते। हमारा दिमाग है ना, हमारा चारों दिशाओं में एक टाइम पे घूम जाता है। तो हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, हम घर पे भी, बाहर पे भी, अपनी पर्सनल लाइफ भी, हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप चाहते हो अपनी ड्रीम फिजिक बनाना या अपनी फिटनेस को आगे रखना,
तो आपको उसको प्रायोरिटी पे रखना होगा। करेक्ट। फिर आपको उस पे काम करने के लिए जो जो सेक्रीफाइसेस मांगेगी वो चीज़, वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कर सकते, आने वाले टाइम में आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप स्ट्रेस में चले जाओगे। आप क्या होता है कि ये जो आपने बोला कि अल्कोहल पीते हैं, मैं ये नहीं छोड़ सकती, या मैं डाइट नहीं फॉलो कर सकती। बेसिकली ये हमारा माइंडसेट है। हम मेंटली इतने वीक हैं कि हम मतलब स्ट्रांगली जो भी हमने गोल रखा है, ये जो माइंड में रखा है, उसको हम अचीव ही नहीं कर पाते। इसमें गलती किसी और की नहीं है, इसमें आपको अपनी गलती लेनी पड़ेगी कि हम मेंटली बहुत वीक है। स्ट्रेस जो हमें आता है, वो स्ट्रेस हमें हमारी ही एक्शन जो हम नहीं लेते उसकी वजह से आता है। अगर हम उस पर एक्शन ले लें तो स्ट्रेस ही ना आए। और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि आपके इतने अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन, कि आपको अब आप खुश रहते हो, फील गुड। हाँ, आप एक बार एक्सरसाइज करके तो देखो, आप सारा दिन इतने अच्छे से मैनेज कर लोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो आप थक भी इतना जाओगे, दूसरा कहेगा हो थक गई है, ये काम हम कर लेते हैं। आजकल एक चीज़ ये देखी जा रही है ना कि ज़्यादातर फीमेल्स, मैंने ये देखा है, अगर जिम में आ भी जाती है ना, तो फिर थोड़े टाइम बाद अपनी डाइटिशियन को कंसल्ट करेगी कि मैं डाइट में क्या लूँ, और वो डाइटिशियन ने जो है वो अपने हिसाब से पूरा डाइट चार्ट बनाकर उनको दे दिया। लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि जिम में जाकर ये क्या कर रहे हैं, कितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ क्या है, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कुछ नहीं। और वो जो डाइटिशियन का डाइट चार्ट भी मैंने जो देखा है ना, वो जो एक्चुअल जैसे जैसे आप सर्टिफाइड कोच है, आप जो डाइट प्रोवाइड करते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। हाँ जी। सो इसका क्या मतलब, हम इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? देखो, जो डाइटिशियन होते हैं वो तो हर एक कहते हैं ना, हर एक डिजीज़ हो उनके लिए आपको डाइट प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंगली टू योर हेल्थ। कोई भी इशू हो, हमारी डाइट जो होती है, एक तो एक यूनिवर्सल डाइट होती है जो Yes. सबको खानी चाहिए, जो Yes. सबको पता भी होती है। हेल्दी डाइट जिसमें आपका प्रोटीन कितना आएगा, कार्ब्स कितने आएंगे, फैट्स कितने आएंगे। बट एक जो हम डाइट देते हैं, और जो हमारे क्लाइंट्स अगर डाइटिशियंस को कंसल्ट करें, Yes. बेसिकली क्या होता है कि हमने जैसे वर्कआउट कराया, वेट ट्रेनिंग कर रहा है हमारा क्लाइंट, हाँ, बहुत अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है, उसको प्रोटीन चाहिए, उससे उसका जितना भी बॉडी वेट है उससे डबल। हम्म। बट डाइटिशियन ने जो उसको डाइट दी है, वो दी है उसका वेट कम करने के लिए। ओके। उसमें ज़रा सारे कार्ब्स हैं, ना ही जो ना के बराबर कार्ब्स हैं, Yes. थोड़ा सा प्रोटीन है, और फैट्स तो बिल्कुल ही बहुत ही कम। ओके। तो वो हमारी उनकी डाइट और हमारा वर्कआउट बिल्कुल मैच नहीं करता। Okay. वहाँ क्लैशेस शुरू होते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, वो बेचारा क्लाइंट बीच में पिस जाता है। उसको अच्छा। पता ही नहीं होता कि वो उसके जॉइंट्स में क्यों पेन हो रही है, उसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वो घर में या मतलब हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि Yes. फीमेल्स की ये बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हमारी डाइट अच्छी ना हो, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और हमारे मूड बहुत स्विंग्स होते हैं। तो हमारे लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए प्रोटीन कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बड़ा क्लैश आ जाता है बीच में। तो ये उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी, जब भी आप अपना वर्कआउट, अपने गोल्स शुरू करो, या तो आप अपने कोच से ही अपनी डाइट लो। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको आगे बस मेरे को वर्कआउट करना है, तो अपने कोच को और डाइटिशियन को आपस में कंसल्ट करो, ताकि वो आपस में कंसल्ट करें। आपके डाइटिशियन को पता हो कि आप क्या वर्कआउट कर रहे हो, आपको कितनी डाइट चाहिए, आपके कोच को पता हो कि आप क्या डाइट ले रहे हो। Yes. तो हम जाके उस क्लाइंट का, या जो भी है वो आ रहा है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, उस पर हम काम कर सकेंगे। Yes. ना कि उसकी हेल्थ को और हम खराब करते हैं। नहीं, कई बार जैसे देखा जाता है कि फीमेल में PCOS एंड PCOD, पीसीओडी, ये प्रॉब्लम हाँ जी। के लिए भी क्या, इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक डाइट इसके वगैरह? लिए नहीं, देखो, स्पेसिफिक डाइट इसलिए कुछ भी नहीं होती है। आपको अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले तो आपको अपना वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। ओके। PCOD, PCOS ये बैड लाइफस्टाइल है सबसे पहले तो। ओह। ये कारण है सबसे पहले, बैड लाइफस्टाइल। जो आप गंदा खाते हो, गंदा लाइफस्टाइल है आपके उठने का, सोने का, चिप्स खाते हो आप, जंक फूड food. खाते हो आप, ये इसका मेन रीज़न है। हाँ। डायबिटीज़ भी यही मेन रीज़न है। हम्म। हर बीमारी का मेन रीज़न है बैड लाइफस्टाइल। अगर आप अच्छा सही। लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका एक ही सोल्यूशन है,
गुड एक्सरसाइज, गुड कोच, गुड डाइट। अगर डाइट आपने डाइटिशियन से लेनी है, वैसे तो सर्टिफाइड जो कोचेज होते हैं या अच्छे कोचेज होते हैं उनको डाइट्स पता होती है, हमें डाइट्स पता होती हैं पीसीओडी की, पीसीओएस की। लेकिन अगर आप बाहर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर को बताओ कि मेरा एक्सरसाइज, मेरा वर्कआउट शेड्यूल ये है, मुझे ये मेरा कोच कराते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप मेरी डाइट बनाइए। आपने डाइट में जैसे बताया कि हाई प्रोटीन इंटेक, हाई प्रोटीन इंटेक की जहाँ बात आती है ना, तो काफ़ी जिम में अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि वहाँ के ओनर हो या ट्रेनर्स, मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपने थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में कोई सा भी वे सप्लीमेंट, वे प्रोटीन डब्बा जिसे हम कहा जाता है, डब्बे खाते, पाउडर खाते, वो उठाकर मैम या भाई आपको इसकी ज़रूरत है, आप ये लेना शुरू कर दो, पहले दिन से दे देते। अब देखिए, एक चीज़ तो ये है कि चलो वो उन्होंने ले लिया वहाँ पर, लेकिन रिसेंटली अभी एक सर्च हुआ, एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी के अंदर ये पाया गया कि इंडिया की 36 सप्लीमेंट ब्रांड्स ऐसी है कि जिसमें टॉक्सिन्स पाया गया है और वो सेफ भी नहीं है, उसमें कोई प्रोटीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो जब मार्केट में इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो पहले तो डर लग जाता है, क्योंकि माँ बाप तो वैसे ही मना कर रहे होते कि भाई प्रोटीन पाउडर क्यों ले रहे हो, ये तो फालतू की चीज़ें, डब्बा है, और कई लोग तो बोलते हैं इसमें तो स्टेरॉइड होते हैं, इसको नहीं लेना चाहिए। तो जब ऐसी स्टडी होती है और ये सारी चीज़ें आती है सामने, तो मार्केट में किस तरीके से हाई प्रोटीन इंटेक, तो चलिए मैं अगर जो जाता हूँ तो कोई रिलायबल सोर्सेस कोई ऐसा कोई मिल जाए, हाँ जी, क्या उसकी पहचान क्या होगी, कि मैं कैसे पहचानूँ? पहले तो आप सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगी, जब भी आप अपना जिम स्टार्ट कर रहे हो, अपना घर के नेचुरल प्रोटीन से, घर के खाने से, चिकन से, फिश से अपना प्रोटीन पूरा करो। आपके पास खाने को इतना कुछ है, इतना मतलब वैरायटी ऑफ फूड्स है हमारे पास, बट ये है कि उनको धो के अच्छी तरह उनको थोड़ी देर भिगो के रखो ताकि उसके सारे केमिकल्स निकल जाए, और उसको उन्हीं को अच्छे से पका के कुक करके आप घर खाना खाओ। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप जैसे आपने बोला कि लोग कहते हैं कि डब्बे खाने से ये होता है, जब आप सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, तब क्या होता है? डब्बे खाने में आपके पैसे जा रहे हैं, डब्बे खाने में आपकी लिवर खराब हो गया, किडनीज खराब होगी। तुम जो बाहर सुट्टे मारते हो, पान खाते हो, बाहर तंबाकू खाते हो, उनसे क्या होता है? सिगरेट पीते हो तुम सारा दिन, उससे क्या होता है? अब नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी, हम कौन से ब्रांड का प्रोटीन लें, हम लें कि नहीं, हमारे ट्रेनर ने बोला है। पहले तो आपको प्रोटीन तब तक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आप हार्ड वर्क नहीं शुरू कर रहे। हार्ड वर्क आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी जान निकल रही है, अब आपको प्रोटीन चाहिए, अब आपको प्रोटीन चाहिए, ये एक नॉर्मल इंसान को पता चल जाता है। ये नहीं कि जिम जाए और आप जाओ, आपके ट्रेनर ने बोला कि पहले प्रोटीन लो, वो ट्रेनर आपको बुद्धू बना रहा है। अच्छा, दुनिया भरी पड़ी है यही इन्फ्लुएंसर से, यस और 200-300 रुपए कमाने के लिए चक्कर में आपको डब्बे देने को भरी पड़ी है। तो बाहर मार्केट में जाइए, बहुत अच्छी शॉप्स हैं, ऑथेंटिकेटेड प्रोटीन मिलते हैं, उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग आके कहते हैं कि वो महंगे बहुत हैं। जब आप सस्ते में जाओगे, घटिया चीज़ें खरीदोगे, तो वो आपको रिजल्ट्स भी वैसे देगा। तो आप अच्छी चीज़ लो, आप बढ़िया लो, वो महंगी होगी, वही हमें पता होता है कि वो अच्छी है, वो महंगी भी है और वो अच्छी है, वो हम ले नहीं रहे, हम घटिया ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, और फिर हम उसी को हम बोल रहे हैं कि वो हमारे ट्रेनर ने बोला हम ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एक कॉमन सेंस होती है, हर एक इंसान को एक कॉमन सेंस होती है। जब आप जिम आए हो, आपको पता है आपका कोच अच्छी ट्रेनिंग करा रहा है, अब आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। घर से, अपने खाने से, चिकन, फिश, अंडे, एग्स, इन सब चीज़ों के खाने से अपना प्रोटीन पूरा कीजिए। व्हाट अबाउट वेजिटेरियंस, क्योंकि ये तो नॉन वेज ऑप्शन हुआ ना। वेजिटेरियंस को मैं ये बोलूँगी, नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस की एक बहुत ही सिंपल सा डिफ्रेंशिएट मैं यहाँ पे करूँगी। नॉन वेजिटेरियंस की बॉडी जल्दी बनती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी रूड, क्योंकि हमें सीधा प्रोटीन मिलता है। अच्छा, साफ सुथरा प्रोटीन हमें मिलता है नॉन वेजिटेरियंस को। वेजिटेरियंस की बॉडी लेट बनती ज़रूर है, लेट। वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ता है उनको, उनको ढूंढना पड़ता है कहाँ से हम प्रोटीन ढूंढें, कार्ब कम हो, क्योंकि वेजिटेरियंस में कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो आपको कार्ब्स अपना मैनेज करके सेम हाँ। अपना अच्छा कोच रख के अपनी डाइट को मैनेज कर बनाना पड़ता है आपको। तो उसमें यस। बहुत झोल है वेजिटेरियंस का। तो हमें बहुत डाइट बनानी पड़ती है वेजिटेरियंस की, कि ये चने खा लो, फिर हरी सब्जियां ये खाओ, टोफू यस। खाओ, पनीर खाओ, ये खाओ, तो जाके आपका इतना प्रोटीन पूरा होगा, कार्ब्स इतने होंगे। तो हमारा तो बहुत सिंपल सा है। एक देखे, कोरोना 2019 इतना बड़ा पेंडेमिक, पूरी दुनिया थम गई और काफ़ी नुकसान हमने हमारी आंखों से देखा हाँ जी। कि हेल्थ वाइज लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। मुझे कहीं ना कहीं एक आशा की किरण या एक उम्मीद कह लीजिए, मुझे ये था कि यार इस पेंडेमिक के बाद तो जो है ना, हमारे लोगों में कहीं ना कहीं फिटनेस को लेकर एक अवेयरनेस अब और जागेगी। डाइट को और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की एक तड़प उनके अंदर उठेगी। बट मैं कहीं ना कहीं जो है ना निराश हो गया। वापस जैसे थे वैसे सब कुछ हो गए, कोरोना पेंडेमिक को सब भूल गए। तो अब इसके लिए अब हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करने के लिए, जिम जाने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए आप हमारी फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेगी? ये हमारा ये आखिरी सवाल है और आपके इस इंस्पिरेशन पे मैं समझता हूँ कि सारा दारोमदार अब इसी पर है कि हमारी फीमेल्स क्या करती है। रीस्टार्ट बटन प्रेस करती है या फिर जहाँ बैठी हुई है वहीं थम के रह जाती है? मेरा मैसेज उन फीमेल्स के लिए है जो बिल्कुल भी अभी आराम से, मतलब बिल्कुल भी इस इसको नहीं सोच रही कि आने वाले टाइम में जब आप 30s या 35-40s अपने क्रॉस करोगे तो आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे सर ने बोला कि कोरोना के बाद फिर दुनिया गोल है, वापस ज़ीरो पे हम वहीं पे पॉइंट पे आ गए हैं। हाँ, वहीं पे आ गए हैं। अगर जिम्स में भी लोग आ रहे हैं तो बस शायद वीडियोस बनाने के लिए या पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। बट हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जब भी आप जब भी हम अपने डिलीवरीज करते हैं, हमारे बेबीज़ होते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उसके बाद का जो स्टेप उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बीइंग अ फीमेल अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करना। लेकिन बेस्ट वही होता है, बेस्ट हम अपने आप को उसी टाइम हमें अपने आप को मोटिवेट करना होता है, अपने घर से उठ के अपने लिए सोच के बाहर निकलना। क्योंकि आफ्टर 30s क्या होता है कि हमारा कैल्शियम जो होता है वो बनना कम हो जाता है। 45 तक आते आते कैल्शियम बिल्कुल बंद हो जाता है बनना, और हमारे मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। पेरीमेनोपॉजल पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाता है, वो हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता है। हमारे मूड स्विंग्स, हमारे हार्मोन्स हम डील करते हैं उसको कैसे, हमारे घर वालों को भी नहीं पता चलता। तो ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आपको लगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मेरे पास टाइम है, मैं टीवी पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँ, अपनी कुछ भी एक एक्टिविटी एक्सरसाइज करूँ, डांसिंग के लिए, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको स्टार्ट कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है, मतलब जिसमें आपका मन लगता है, एटलीस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी आप उसको चूज़ कीजिए और स्टार्ट कीजिए। वेट ट्रेनिंग ज़रूर कीजिए, उससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। हमारे लिए हमारे मसल स्ट्रॉन्ग करने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपने लाइफ को 30s के बाद या 40s के बाद यूथफुली जिए। मतलब आपको मज़ा आएगा जीने में, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बूढ़े हो रहे हो, या आपको ऐसे नहीं लगेगा कि अब बच्चे पड़ गए, बच्चों की शादी हो गई, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। नहीं, हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हुई, हमारी लाइफ अब स्टार्ट हुई है। अब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से हट गए हैं। अब हमें अपना सोचना है, अब हमें अपने लिए जीना है और अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। और एक ही लाइफ है, उसको हमने अच्छे से जीना है। तो स्टार्ट कीजिए और रुकिए मत। एक चीज़ ये बता दीजिए कि अगर आज के इस एपिसोड से किसी फीमेल को ऐसा लगता है कि नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस माय रीस्टार्ट बटन, और अगर वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहती है, आप दोगे ट्रेनिंग? हाँ जी, ऑब्वियसली हम उसी के लिए बैठे हैं। क्या बात है। तो किसी यहाँ ने पर भी स्क्रीन पर हम जो है मिसिस स्वीटी महाजन का इंस्टाग्राम आईडी पॉपअप कर रहे हैं, जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वहाँ पर डीएम कर सकते हैं और अपने रीस्टार्ट बटन को प्रेस कीजिए और जल्दी से आप जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं वहाँ से अपने आप को पुश कीजिए। अपनी एक हेल्थी लाइफस्टाइल को आप अपनाएं
और आप इनको डीएम कीजिए। मिसिस सुवीति महाजन आपके लिए हमेशा हमेशा तैयार है। आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दी जिम हॉलिक लॉयर। तो जैसा कि सुवीति जी ने अभी हमें बताया कि जहां चाह वहां राह, मेरी तमाम व्यूअर्स से और जितनी भी फीमेल्स है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया के अंदर अपने आप को गुम मत कर दीजिए। लापता लेडीज मत बनिए, लेकिन हाँ, लापता लेडीज का जो एक मैसेज है, एक पॉजिटिव मैसेज है, आप उसको फॉलो करने की जरूर कोशिश कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जहां तक मैं आपको सुवीति जी की बात बताऊं, सुवीति जी की फिटनेस जर्नी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है। अभी इनको जाना है प्रो कार्ड के लिए। तो हम सब मिलकर इनके लिए ये विश करते हैं कि बहुत ही जल्द ये प्रो कार्ड विनर भी हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश की एक फीमेल स्टेज पर अपने हाथ में तिरंगा लेकर खड़ी होगी और नेशनल एंथम प्ले हो रहा होगा और उनकी आंखों से आंसू जा रहे होंगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी। अगर जो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल वीडियो है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून।